मंडला के रप्ता घाट में भागवत महापुराण का आयोजन किया जा रहा है, जहां साध्वी सरस्वती देवी के द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है। बता दें कि साध्वी को हिंदू शेरनी भी कहा जाता है। साध्वी सरस्वती देवी कला दीर्घा पहुंची, जहां कला दीर्घा के संचालक सुधीर कांसकार ने उन्हें मंडला की लोक कला का परिचय कराया। तो उन्होंने साध्वी सरस्वती देवी को मंडला गौड़ी चित्रकला, मिट्टी की कला, वाद्य यंत्र, मूर्ति कला, रेशम के कपड़े, गौड़ी साहित्य, गौड़ी राजवंश, रानी दुर्गावती के शौर्य व पराक्रम से भी उन्हें अवगत कराया गया। साध्वी सरस्वती देवी ने कला दीर्घा पहुंची और उन्हें संपूर्ण कला दीर्घा में यह कलाकृति देखी और बहुत ही प्रभावित हुई है। उन्होंने हमसे बातें भी की हैं और श्रीमद् भागवत के विषय में भी बताया है। हमारा नहीं बचा तो आर्ट में बचे। हमारी पूरी कोशिश है कि कला को संरक्षित किया है। ये हमारे यहाँ का लोकल आदिवासी आर्ट है, इसको गौंडी आर्ट बोला जाता है। ये हमारा स्थानीय लेवल पे नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस आर्ट है और इसका क्रेज जो है वो हमारे यहाँ समझ में नहीं आता। मैं कुछ पेंटिंग्स करती हूँ, तो मुझे बीच में ये गौंडी आर्ट्स का भी बड़ा शौक चला था। मैंने 2-4 इसकी पेंटिंग्स बनाई है, आपको दिखाऊंगी, इसलिए मुझे और ये लोग इनकी संख्या थोड़ी कम, ये जो हमारा ग्रामीण है ना, जो फीलिंग आ रही होती है क्योंकि छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश में ही हुआ करता था। मेरे मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में जो हमारे सीओ और कलेक्टर हुआ करते थे ना, उन्होंने मुझे छत्तीसगढ़ भेजा। तो कोंडा गांव से लेके परचनपाल से लेके जगदलपुर से लेके नारायणपुर से लेके और जितने पारा हैं वहाँ पे जहाँ जहाँ काम होता है वो सब पारों में मैंने विजिट किया। और पहले इसकी कार्बन वर्क देखो आप, कितना पेशेंस लगता होगा इसको बनाने में। ये स्टेटस को मेंटेन करेगी और ये जो हमारे साथ भी ना, तो ये स्टेटस मेंटेन करने की बढ़िया है। मॉडलिंग में जा रहे हैं, ये कहीं नहीं कि सपोर्ट वॉल पेंटिंग को भी आप। और फिर हमारे लोगों से ये काम हुआ है, तो ये थोड़ा सा, क्योंकि सब लोग आजकल सर्च कर लेते हैं कहाँ, गूगल में सर्च। पर क्या होता है ना कि वो पढ़ना और वो दिमाग से निकल जाता है। जो पुस्तकों से हम पढ़ते हैं, एक बार पढ़ा, उसको उच्चारण किया और उच्चारण करने से जो हमने अपने अंदर 2-3 बार पढ़ा ना, वो दिमाग में रहता है। ये हमारा सेल्फी पॉइंट है, आप दिया जाए तो अच्छा रहेगा। आप लोग तो इतना अच्छा संदेश दे रहे हैं, हम भी एक पूजा पद्धति को समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने शंख क्यों बजाना, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने हम लोगों को कितने अच्छे लाइनअप पे लेके आया। क्या आज की जनरेशन वो काम कर रही है? सुबह से उठती है, उसको कोई मतलब नहीं, वो तो सीधे मोबाइल पे देखती है क्या करना। तो हम ये कहते हैं कि बढ़िया है, इसको सुबह से उठो, ऐसा ले लो दोस्त, उसको बजाना है, ठीक है। कैसे बजाते? शंख बजाया कभी? वेरी गुड। अभी आपकी मजबूती समझ में आएगी, अभी आप यंग मैन हैं, ठीक है। शंख बजाने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन जो शंख बजाता है ना, वो व्यक्ति मजबूत होता है और अस्थमा ठीक होता है, बहुत सारी चीजें। ठीक है। अभी आपका हम देख लें कि आपकी अभी मजबूती कितनी है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ फूकना भर है। कैसे? बजाओ भाई। नहीं, देखो जीवन जीना ही एक कला है। इनको मैंने 5 चॉकलेट का रिश्वत दिया, तब तो ये बैठे तो देना पड़ेगा। रमजान भी दे देना, वरना कैसे आएंगे? बताओ, ये हमारे मॉर्गन प्रहलाद जी है, उनको भगवान का नाम देना पड़ता था, उनको चॉकलेट दे देंगे। भाई बच्चे कैसे भी भगवान का भजन करें, चॉकलेट खा के करे, कोई अच्छी डिश खा कर भगवान का भजन करने से। ये जब से मैं घर आई हूँ ये बच्चा 1 सेकंड के लिए मेरे पास नहीं आया। अभी 5 चॉकलेट बोल दी, इतनी देर से मेरी गोदी में बैठा है। जवान जी कह रहे थे कि हम पात्र यहाँ रख
देते हैं और ऐसा कर देते हैं। और आज ही उन्होंने अपनी तरफ से 10 गौ जलपात्र समर्पित किए हैं। एक बार मैं भी चाहता बड़ा काम करने के बाद भी सहयोग की भावना, प्रेम की भावना उनके अंदर है। मैं तो चाहती हूँ आपके साथ साथ आसपास के क्षेत्रों के लिए भी गौ जलपात्र आप समर्पित करें। पकड़ा मेरा हो गई मेरी बल्ले बल्ले हो जब से सावरे हो जब से सावरे पकड़ा मेरा हो गई मेरी बल्ले हो गई मेरी बल्ले हो जब से सावरे पकड़ा मेरा बल्ले हो जब से सावरे पकड़ा मेरा हो गई मेरी बल्ले बल्ले जय हो। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ साध्वी सरस्वती देवी जी उपस्थित हैं। मंडला में भागवत का आयोजन हो रहा है, जहां पे आपकी उपस्थिति हुई है। मंडला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चूंकि इन्हें हिंदू शेरनी भी कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि आपको हिंदू शेरनी क्यों कहा जाता है? देखिए क्या होता है, नाम एक माता पिता रखते हैं और एक सामाजिक लोग कुछ भी बुलाते हैं, उसके बाद हम जैसा कर्म करते हैं उस कर्म के द्वारा हमारी छवि होती है। हो सकता है बचपन से ही जो मैं 5-7 वर्ष की उम्र से राष्ट्र धर्म समाज के लिए बोलती आई हूँ, तो क्या हुआ कि मेरी वाणी जो थी, भागवत कथाकार जो होते हैं प्रायः वो थोड़ा मधुर बोलते, सौम्य बोलते हैं, और मैं थोड़ा तीखा प्रहार करती हूँ, क्योंकि जब भी राष्ट्र के साथ कुछ गलत होता है, धर्म के साथ कुछ गलत होता है, तो मुझसे सहन नहीं होता है। तो शायद उस उग्रता के कारण और उस जोश और उत्साह के इस कारण लोगों ने मुझे ये नाम दिया, और उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आज हिंदू धर्म में क्या हो रहा है वो आपको पता है। आज जितने भी प्रहार हो रहे हैं हिंदू धर्म के ऊपर हो रहे हैं, और उसके बाद जो प्रहार हो रहा है वो ब्राह्मणों के ऊपर हो रहे हैं। इस विषय में क्या विचार हैं आपके? देखिए मैं ऐसा मानती हूँ, हमारा धर्म तब तक बहुत अच्छे से सुरक्षित था, सारी चीजें बहुत अच्छे से थी, जब तक हम अपने धर्म की चीजों का स्वयं अपमान नहीं करते थे या उनका पालन करते थे। हमारे ऋषि मुनियों ने जो परंपराएं सिखाई, जो बातें बताई, जो सुबह मॉर्निंग उठने से लेकर के रात के सोने तक परिवार में हर एक व्यक्ति कैसे जिए, ये सारी चीजों का जब तक हम पालन करते थे तब तक हमारे धर्म के साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब हम लोगों की जूठन, लोगों का देखा सीखी कि वो ऐसा करता है तो हम ऐसा करेंगे, वो व्यक्ति माता पिता के साथ नहीं रहता, वृद्धाश्रम में भेजता तो हम ऐसा करेंगे, ऐसा करते करते मुगल आए, पोर्चुगल आए, और इतने लोगों को देखते देखते कहीं ना कहीं हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति भूलते गए। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि हमने शास्त्रों को, संतों को, हम जो हमारे यहाँ पूजा पाठ कराने के लिए आते ब्राह्मणों को, उन सभी को झूठा नकारना शुरू कर दिया। हमको ऐसा लगता है हर चीज वैज्ञानिक दृष्टि से दिखाई जाए तो ही सही है, बाकी सब धूर्त है, बाकी सब धोखेबाज है। तो वही बात है कि सूर्य अपना प्रकाश देता है पर कभी हमारे हाथ में आता नहीं है। उसी प्रकार से हमारा धर्म है, हमें जीवन भर संरक्षण तो देता है पर दिखाई नहीं देता है। परंतु जिसके जीवन में धर्म नहीं है, कहते धार्यति इति धर्मः धर्मो रक्षति रक्षितः, अगर तुमने धर्म को छोड़ दिया तो दुनिया में तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए जीवन में अगर थोड़ा सा भी वास्तविकता में खुद का ज्ञान चाहिए तो धर्म की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। आप इतने ज्ञानी हैं, तो हम एक छोटा सा एक प्रश्न था, हालांकि यह सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। हमें थोड़ा सा भागवत के विषय में जानना था कि भागवत क्या है और क्यों भागवत को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जैसा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, आज ही ये विषय था। नारद जी महाराज ने पूछा सनत कुमारों से कि महाराज भागवत कथा कैसे कैसे लोगों का उद्धार करती है। तो सनत कुमारों ने कहा, यो मानवः पाप कृतस्त सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाक्ष कमिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। ऐसा मनुष्य जिसने जीवन भर पाप किए, ऐसा मनुष्य जो मरने के बाद प्रेत भी बन जाए, अगर वो भी भागवत कथा को सुन लेता है उसका उद्धार हो जाता है। क्योंकि चारों वेदों का, 18 पुराणों का, उपनिषदों का, गीता का, सभी का
सार भागवत महापुराण में है, क्योंकि भागवत महापुराण की महिमा तो 7-7 दिन बताई जाती है, परंतु अगर मैं एक श्लोक में बताऊं तो कहा जाता है आद्र शुष्कम लघुस्थूलम वांग मनः कर्म भी कृतम श्रवणम विदेहात पापम पावकः समिधो यथा। जैसे कोई बड़ी विशाल अग्नि जल रही है तो हम वहां पे छोटी मोटी गीली मोटी कैसी भी लकड़ियां डाल दो, जी, जी। वो सब जल के भस्म हो जाती है। वैसे भागवत कथा एक विशाल अग्नि है, और वहां पे छोटे बड़े कैसे भी पाप, कैसे भी दुष्कर्मी लोग भी जाएंगे, उनका उद्धार हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि पाप करो और गंगा जी में डुबकी लगा लो जी। तो कल्याण हो जाएगा। जाने अनजाने में किए हुए पापों का क्षय होता है, परंतु कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो ये संक्षिप्त भागवत की महिमा है। आजकल सनातन पे बहुत चर्चा हो रही है, क्या है सनातन? सनातन एक ऐसी, कहते हैं ना, जीवन जीने की पद्धति है, वो सनातन है, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, चर्चा की। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से जो सनातन थे, उनके द्वारा चलाई गई परंपरा को हम सनातन धर्म की ओर मानते हैं, जो अनादि काल से चली आ रही है। बाकी के धर्म पुरातन हो सकते हैं, क्योंकि 2500 साल पहले, 3000 साल पहले कोई बना, इसलिए वो पुरातन है, पर ये सनातन है, ये पुरातन नहीं है। सनातन मात्र एक ऐसी पद्धति है जो हमें सत्य के मार्ग पे लेके जाती है, जिसका सूत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। बस आप एक बार अगर चारों वेदों के थोड़े थोड़े सूत्र भी पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या सनातन। सनातन मात्र जीवन जीने की एक पद्धति है जो हिंदू धर्म बड़े सुंदर तरीके से जीता है। आखिरी प्रश्न है, आपके पास भी समय नहीं है। जी, मैं यह कहूंगा कि आज हिंदू या ब्राह्मण अपने पथ से अलग होता चला जा रहा है और अनेकों प्रहार वह सहन कर रहा है। आप इस विषय पे क्या कहेंगी? लोगों की को ज्ञान आए और वो अपने मार्गों में पुनः आ जाए। देखिए, मैं सिर्फ हिंदू की बात करूंगी क्योंकि मैं तो खुद एक ब्राह्मण कुल में जन्मी, लेकिन जब मुझे लगा कि भारत में बड़ा जाति पाति वाला लोग वो करने लगे कि ये छुआछूत ऐसा वैसा, तो मैंने स्वयं को हिंदू ही बोलना प्रारंभ कर दिया। मैं बस इतना चाहती हूँ, हिंदुत्व खतरे में ना रहे, भटकाव में हम ना जिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जितने भी हमारे वर्ण हैं, इन सभी को एक साथ मिलजुल के धर्म के लिए रहना चाहिए। और देखिए, हमारे सभी धर्म गुरुओं ने, हमारे सभी देवी देवताओं ने शास्त्र के साथ शस्त्र भी धारण किया है, तो अपने आप को ना ऐसा कमजोर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को बहुत ऐसे दया दिखाने की जरूरत नहीं कि हम तो भाई बहुत कमजोर है, हमारा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा सनातन धर्म कंस के प्रहार से नहीं मिटा, हमारा सनातन धर्म रावण के प्रहार से नहीं मिटा, हमारा सनातन धर्म मुगल और जितने अंग्रेज है उनके प्रहार से नहीं मिटा। तो आपको क्या लगता है कि तुच्छे लोग जो आकर के कल की बात आज करके चले जाते हैं, सनातन धर्म मिटेगा कभी? किसी की औकात नहीं सनातन धर्म को मिटा सके। बस हिंदू एकजुट रहना चाहिए, और एकजुट हिंदू समाज ही सनातन धर्म की रक्षा का सर्वश्रेष्ठ। और दूसरी बात शायद जो आप नहीं बोल पाए, मैं अपने मुख से बोल दूं, हमारे देश में धर्म के लिए जो भी संत बोलते हैं, आप थोड़ा सा ना किसी की पर्सनल जीवन में ध्यान देना बंद करके किसी संत का ये देखिए, वो संत समाज के लिए कितना दे रहा है, अपने आप से तुलना करिए, फिर उसको देखिए। अगर वो आपसे 5 गुना भी ज्यादा समर्पित कर रहा है देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, तो ये सोचिए कि वो कुछ तो कर रहा है देश के लिए। इसलिए लोगों के अवगुणों को बाद में देखें और सद्गुणों को देख करके धर्म के मार्ग में आगे बढ़े। तो ये थी हमारे साथ साध्वी जी। चूंकि समय नहीं है, लेकिन इनसे हमने जितनी बातें की वो हमें अपने जीवन में हम उन्हें उतारें, और वह शिक्षा हमें मिली है। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आगे इनसे और चर्चा करें और आपके सामने तक लाएं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ हमारे चैनल में आई और चर्चा की। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत आज आपका आगमन हुआ कला दीर्घा में। आपने क्या देखा कला दीर्घा में? आप थोड़ा सा अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। देखिए, मैं एक कथाकार हूँ, अंदर से मैं एक बहुत कह सकते हैं ना आर्टिस्ट हूँ। जी। और वो आर्टिस्ट कैसा, कहते हैं ना कि कुछ लोगों को सुनाने में मजा आता है, कुछ लोगों को सुनने में मजा आता है। मुझे सुनने और देखने में बहुत आनंद आता है, और बचपन से ही मेरी इच्छा हृदय की रही है कि मैं आर्ट को, संगीत को, भारत के इंस्ट्रूमेंट्स को, इन सबको देश दुनिया में जितना हो सके सम्मान दिला सकूं, आगे बढ़ा सकूं। जहां भी जाती हूँ, तो जब भैया ने मुझे कहा कि दीदी कला दीर्घा चलिए, तो मैंने सोचा कोई छोटा सा ऑफिस होगा, वहां पे एक आध दो कला ऐसे कुछ होगा, पता नहीं। तो मैंने कहा कि ठीक है, जो भी मुझे प्रेम से आमंत्रित करता, हम तो ऐसे ही है ना कि रमता जोगी बहता पानी में कर चलते। और पूर्व में कल भैया से मिली भी, स्वभाव भी बड़ा अच्छा लगा, तो हमने कहा कि बिना किसी लाग लपेट के जाते हैं, 2 मिनट और मिल लेते हैं।
यहाँ से एंटर किया और मैंने कहा अरे ये तो मेरे जोन वाली चीज है, ये मेरे पसंदीदा चीज है। जी। और मैंने देखा और मुझे ऐसा लगा कि आज मेरे पास समय कम है, किसी दिन मुझे जी। 1-2 घंटे लेके आना पड़ेगा और शायद थोड़ा सा धन भी लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से उपहार लेके जाना वो सही है। छोटी चीज होगी, मेरे जी, लिए जी, होगा कि मुझे यहाँ शॉपिंग करना है, खरीदना है, ताकि जी। मैं और लोगों को, हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं तो हम उनको कुछ उपहार में, और अगर ऐसी चीजें उपहार देंगे तो जी। हमारे भारत की जो कला है, जो संस्कृति है, जो गाँव में आदिवासी अंचलों में लोग जिसको बनाते हैं, जो कलाकार है, उनकी मेहनत भी साकार होगी। बहुत अच्छा लगा मंडला वासियों से, आसपास के क्षेत्रों से, अमरकंटक यहाँ से पास में लगा हुआ है, ये पूरा जंगल आयुर्वेद से लेकर के हर प्रकार की खान है। आप लोग बड़भागी हैं। मैं तो यही प्रार्थना करूंगी, लोगों के जन्मदिन में और चीजों में आप उपहार देते, गिफ्ट देते, मैं तो कहती हूँ आप आओ कला मंदिर, इतनी सुंदर सुंदर कला को लेके जाओ, ऐसा उपहार किसी को दोगे, लोगों का मन भी खुश होगा और हमारे कलाकारों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। जी, कला दीर्घा पे आप आज पहुंची और मंडला के आपने दर्शन केवल कला दीर्घा पे किया। आप ये बताइए कि आज जो नर्मदा के तट पे आपने देखा नर्मदा का तट, क्या शिक्षा देना चाहेंगी नर्मदा बचाने के लिए, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है? देखिए, मैं आपको सच में बोलूं, आपने बहुत बढ़िया विषय पूछा है। माता नर्मदा और भारत की हर पवित्र नदी, हर नदी चाहे वो कहीं से भी निकली हो, नदियों का संरक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। कहते हैं कि कई बार साधारण जगहों पे स्नान करना, तीर्थों में स्नान करना और एक बार नर्मदा में स्नान करना उतने पुण्य के बराबर होता है। माँ नर्मदा पाप नाशिनी है, दुख भगाने वाली हमारे जीवन से और सुखों को लाने वाली हैं। जिस प्रकार से नदियां धीरे 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 गंदी होती चली जा रही हैं, फैक्ट्रियों का पानी, कचरा, कूड़ा, और लोग भी आकर के, जैसे भागवत महापुराण में जब भगवान ने चीरहरण की लीला की, उसका क्या उद्देश्य था? उद्देश्य यही था कि वस्त्र पहन करके आप नदियों में स्नान करें, नग्न होकर के उस नदी का अपमान होता है। अब लोग नग्नता फैला रहे हैं, कहीं कोई आ रहा है सेल्फी पॉइंट ये बना दिया, लड़का लड़की बैठ करके अभद्र हरकतें कर रहे हैं, लोग शराब पी रहे हैं। जी, इस जी। प्रकार से हर प्रकार की, तो चाहे नर्मदा जी को दूषित करने से लेके हो, चाहे उनके तट को दूषित करने से लेके, हर प्रकार की चीज को हमें संरक्षित करना है, सुरक्षित करना है। ये हमारी धरोहर है और आने वाले समय में अगर हमने अपनी प्रकृति को, अपनी नदियों को, अपने स्थानों को अगर नहीं बचाया तो हमारे मनुष्य और जीव जंतुओं के जीवन को मिटने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अगर अपने जीवन को और बचाना चाहते हैं, हमारी संतति को बचाना जी। चाहते हैं, तो हमें इन नदियों को, इन धरोहरों को संभालना पड़ेगा।